बात कही इन्होंने, पिंजरा धरा का धरा रह गया और चिड़िया उड़ गई, चिड़िया चुग गई खेत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फैजल रहमान पे क्या कुछ अपडेट आया जी। बिल्कुल सही निशाना जो है सही जगह पर मारी है। और तेजस्वी यादव जो इस चक्कर में थे कि हम अगर नजरबंद कर देंगे तो जो है कुछ नहीं कर पाएगा, पिंजरा धरा के धरा रह गया और चिड़िया उड़ गई। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। राज्यसभा चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन बिहार की सियासत में अंदर खाने अभी भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर महागठबंधन के कई विधायक क्यों रहे नदारद। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे में है फैजल रहमान, वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे, आखिर क्यों। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की बातें उत्पन्न हो रही है। कहा जा रहा है कि इस गैरहाजिरी ने वोटों के गणित को भी प्रभावित किया और महागठबंधन की रणनीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह महज संजोग था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, कोई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। अब सबकी नजर पार्टी नेतृत्व पर है। इस मामले में क्या सफाई आती है और आगे क्या कार्रवाई होती है, जानेंगे अपने दोनों सहयोगी से। तो अनीश जी, जिस तरह से आज राज्यसभा का चुनाव था और आरजेडी के बहुत सारे विधायक अनुपस्थित रहे, क्या है अंदर की बात? देखिए, अंदर की बात है, बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस के 3 विधायक गायब थे और आरजेडी के जो बात किया जाए, फैजल जो रहमान की बात कर रहे हैं, वो भी गायब थे। तो सूत्रों से पता चला है वो गायब होने की वजह कुछ और ही है। दरअसल बात ये चल रहा है कि वो जो विधायकी थे, वो ढाका के जो विधायक है, ढाका से विधायक फैजल रहमान, कहा जा रहा है कि उनका कारण कुछ और ही था, अनुपस्थित रहने का कुछ और ही कारण था। कहा जा रहा है कि जब वो विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, उस दौरान वो जो वोटिंग जब हुई थी, जो जीते थे, तो वो जीत का जो आंकड़ा था वो बिल्कुल ही गलत था। वो गलत तरीके से जीत हासिल हुई थी और इसी जीत गलत हासिल होने की वजह से ढाका के जो पहले के विधायक है पवन जायसवाल, उन्होंने पूरी लिस्ट तैयार कर दी और वो कह रहे हैं कि घबराइए नहीं, हम सबको सामने लाएंगे। जो बाहर के जो लोग हैं, जिस तरीके से आपने गलत तरीके से आपने वोट लेके और ढाका से जीत प्राप्त कर ली है, तो वो डर गए हैं और डर के वजह से वो क्या किए, वो एनडीए के पाले में चले गए और एनडीए के पाले में रह के मतलब ये बहुत बड़ा खेला हो गया, बहुत बड़ी खिचड़ी पक गई। और सबसे जो बड़ी बात रही अनीश जी कि उनके डर जाने का जो सबसे बड़ा कारण रहा कि जो डिप्लोमेट होते हैं, जो दूतावास होता है, उनसे पवन जायसवाल ने वेरिफिकेशन करवा करके सैकड़ों से ऊपर की संख्या में, जितना उनके जीत के वोट का अंतर रहा ना, जितने अंतर से पवन जायसवाल हारे, उतना उन्होंने लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाकर दूतावास से वेरिफिकेशन, यानी कि डिप्लोमेट वेरिफिकेशन हो चुका है और उसके बाद जो है वो मामला कोर्ट में चल रहा है, यानी कि न्यायालय में वो मामला चला गया है। और कहीं से भी जो है ढाका के विधायक फैजल रहमान की नौकरी, यानी कि विधायकी और उनके खुद के मान सम्मान और जेल से बाहर रहने के आसार नहीं दिख रहे थे। और इसी कारण कहा जा रहा है कि दबाव में आकर के जो है उनको दबाव देकर के इस बात पर मजबूर किया गया कि आप अगर क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकते तो आप एब्सेंट रहिए। ये सूत्रों के हवाले से खबरें निकल करके आ रही है। मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा, दर्शकों को बता दूं आपको कि सूत्रों से यह भी तो पता चला है कि फैजल रहमान को मंत्री पद भी मिलने वाला है। जी, बड़ी देखिए स्पष्ट है कि देखिए जिस प्रकार से अभी राज्यसभा को लेकर के जो है चीजें हुई, पहले लोजपा के विधायक के टूटने की बात कही जा रही थी, लेकिन एनडीए बिल्कुल सटीक रहा। कांग्रेस के 3 विधायक जो है वो एब्सेंट हो गए और अगर एक विधायक भी आ जाते ना आरजेडी के फैजल रहमान, तो टाई अप हो जाता, लेकिन उसके बाद ये नहीं आए और हार गए। और अभी जब नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा और बिहार में नया सीएम आएगा, अभी भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास डबल जो है मंत्रालय है, कई नए मंत्रालय के भी आने की चर्चा है, यानी कि 4, 5 से 7 जो है और मंत्रालय आएंगे। और खबर यह भी है कि 10 कुछ नए मंत्रालय जब जुड़ेंगे तो 10 नया मंत्रालय मिलेगा और उसमें चर्चा है कि फैजल रहमान यदि बागी बनते हैं महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम कर दिया है और इधर की तरफ अपना झुकाव रखते हैं, हो सकता है कि मंत्री का पद मिल जाए। कई बार कई लोगों को देखा गया है, जैसे पिछली बार आपको याद होगा अगर 2020 में जब नीतीश कुमार सरकार में थे महागठबंधन के साथ, फिर अचानक से सरकार पलट दिए थे, उसके बाद तेजस्वी यादव खेला की चर्चा करते हैं कि 3 विधायक जेडीयू उड़ा ले गई थी तेजस्वी की। और उसी प्रकार से फिर से हो सकता है कि फैजल रहमान जो है वो पार्टी बदल ले और इधर आ जाए, हो सकता है उनको कोई बड़ा इनाम मिले, क्योंकि काम तो उन्होंने एनडीए का कर दिया जो काम उनको चाहिए था। बिल्कुल बिहार में बहुत बड़ा खेला हो गया है। तो जो तेजस्वी यादव सोच रहे थे कि खेला हो जाएगा, तो वो आप सोचिए, अब सोचना बेकार है आपको, क्योंकि यहां पे सीधे तरीके से फैजल रहमान को बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है और भाजपा उनको मंत्री पद भी देने जा रही है, इसलिए वो आज राज्यसभा में अनुपस्थित है। ये बड़ी खबर एक न्यूज़ 24 के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि फैजल रहमान को मंत्री पद मिलने वाला है और उनको अंदर खिचड़ी जो पक रही थी, उनको मिठाइयां लड्डू मिलना शुरू हो गई है।
क्या मैं ये सही कह पा रहा हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि फैजल रहमान जो उन्होंने एनडीए के लिए काम किया उसका उन्हें मुनाफा होगा, उसका उन्हें इनाम मिलेगा। क्योंकि देखिए आप स्पष्ट जान लीजिए कि एनडीए की जहां जहां सरकार रही है वहां वहां जो भी लोग बागी बने, आपको याद होगा कि पहले जब नीतीश कुमार ने सरकार बदली थी उसके बाद तेजस्वी की पार्टी से अनंत सिंह की पत्नी भाग के आई, उसके बाद अनंत सिंह को जो है बेल मिला, जेल से बाहर आए, फिर कांड किए, फिर अंदर गए, वो अलग बात है। चेतन आनंद को 25 थानों की पुलिस जो है पकड़ करके तेजस्वी के आवास से बाहर ले गई थी, राबरी आवास के बाहर से, और सब लोगों को मिला, सब लोग को दोबारा टिकट मिला, सब लोग को जो है जगह जगह अच्छे पोजीशन में नीतीश कुमार सबको सेट कर दिए। और ये बड़ी लिखी हुई स्क्रिप्ट है, बहुत तरीके से जो हम लोग बाहर समझ नहीं पा रहे, ये अंदर से बहुत बड़ी लिखी हुई स्क्रिप्ट है। और केवल फैजल रहमान नहीं, क्योंकि फैजल रहमान की इसलिए चर्चा है क्योंकि तेजस्वी के सबसे करीबी विधायक माने जा रहे थे और सबसे ज्यादा किसी की नजर ही फैजल रहमान पर नहीं गई कि फैजल रहमान भी ऐसा कर सकते थे। कांग्रेस के जो 3 विधायक गए हैं उनकी भी चर्चा है कि जो कांग्रेस 6 पे थी वो कांग्रेस अब 3 पर आ गई है, और उनके भी कुछ विधायक जो है अब फिर से जो है एनडीए का रुख करेंगे, उनको भी बड़ा इनाम जो है मिलेगा। कोई आयोग में कोई कहीं अब उनके आदमी सेट हो जाए या उनको भी मंत्रालय मिल जाए और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि कोई भी विधायक जो तो अपने फायदे के लिए ही नहीं आता है। देखिए कांग्रेस के 3 विधायक गायब थे, और आपने अनंत सिंह का भी जिक्र किया, तो अनंत सिंह तो अभी जेल से निकल के वोट भी दिया, उन्होंने कहा कि अब चुनाव में नहीं लड़ूंगा, अपने बेटे को लड़ाऊंगा, ये बड़ा बयान दिया उन्होंने। बात है। और जो माले जो प्रोग्रेस की बात हमेशा करती है, माले के विधायक पालीगंज से संदीप सौरभ जी ने कहा कि मोटी मोटी रकम ऑफर हो रही थी सभी विधायकों को कि आप एब्सेंट रहिए, आप क्रॉस वोटिंग करिए, या फिर आप ऐसे वोटिंग कर दीजिए कि आपका वोट काउंट ना हो। ठीक है, इन सब चीजों को जो है लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा कि आईएएस जैसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी जो है वो बड़ी बड़ी रकम ऑफर कर रहे थे कि रातों रात जो है आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा हो जाएगा, आप हमारा ये काम कर दीजिए। माले के विधायक का बतौर रिकॉर्डेड बयान है हमारे पास। यानी कि एनडीए जो स्क्रिप्ट इन 5 सीटों पर लिख रही थी बिल्कुल सही निशाना जो है सही जगह पर मारी है। और तेजस्वी यादव जो इस चक्कर में थे कि हम अगर नजरबंद कर देंगे तो जो है कुछ नहीं कर पाएगा, पिंजरा धरा के धरा रह गया और चिड़िया उड़ गई। वाह क्या बात कही इन्होंने, पिंजरा धरा का धरा रह गया और चिड़िया उड़ गई, चिड़िया चुग गई खेत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फैजल रहमान पे क्या कुछ अपडेट आया जी, ओवर टू यू। चलिए देखना काफी दिलचस्प होने वाला कि जिस तरह से राजनीति में इतनी बड़ी खिचड़ी पक गई और महागठबंधन को धोखा मिला किससे, फैजल रहमान से, तो आने वाले समय में और भी दिलचस्प होने वाली है ये कहानी कि आखिर फैजल रहमान को एनडीए की तरफ से कौन सा मिलता है इनाम। और आप भी जानने के लिए कि आखिर क्या होता है राजनीति में आगे, इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।